आ जाओ भाई बच्चों, करते हैं स्टार्ट। है ना, क्लास आपकी 10th क्लास, लेक्चर कितना है? 6 है। ज़्यादा ना बात करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं ना। जो हमारा कल टॉपिक, हाँ कल टॉपिक चल रहा था आपका एचसीएफ, है ना। एचसीएफ वो भी किस में? मिक्स में। तो कुछ सवाल और लगावेंगे, आपको और सिखाया जाएगा कि एचसीएफ के सवाल कैसे कैसे निकालते हैं, किस किस टाइप के सवाल होते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना कुछ करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो भाई, शुरुआत करते हैं अच्छे से। मैं इसमें सवाल लगा रहा हूँ। चलो, पहला सवाल ले लिया। ये है एक्स की पावर 3 प्लस के 1, फिर कोमा एक्स स्क्वायर और 2x प्लस के 1। ये है, हमें क्या निकालना है? एस सी एफ। ठीक, चलो एस सी एफ निकालते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो आप। फैक्टर फैक्टर देखो कैसे करेंगे। एक्स की पावर 3 प्लस के 1 है, ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे इसके फैक्टर होंगे कैसे? अच्छा जी, क्या ऐसा हम रूप नहीं दे सकते? एक्स की पावर 3 है प्लस 1, अगर एक पे भी पावर 3 लगा लें तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप कहेंगे किसी चीज की दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसने बताओ रूप नहीं ले लिया। कौन सा रूप? ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये इसने फॉर्मूले का रूप ले लिया। अब फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपके याद हो, सबसे पहले उसे लिखो, फिर लगाना सीखो आप। इसका इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी लगेगा। आप कहेंगे लगावेंगे कैसे? देखो यहाँ, इसकी तुलना इसके साथ करवाओ। जो निचला देख रहे हैं ना आप, एक्स की पावर 3, 3 से निचला एक्स है बेस, तो तुलना करवाओ तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान तो हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर बी का मान देखो, यो यहाँ बी की पावर 3, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 1। बस इसमें रखना, है ना, रखो। तो यहाँ पर ए का मान और बी का मान, तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस में कितना? 1। और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के एक्स, ये हो गया इसके फैक्टर। चलो, अब आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर और कितना भाई? 2x प्लस के 1 बराबर में। ठीक है, एक बात बताओ, एक्स का पावर अगर 2 है, एक्स का पावर कितनी है? 2 है, तो कितने फैक्टर लिख देंगे? 2 फैक्टर लिख देंगे। कर लो, एक ही कम एक, एक कैसे फैक्टर करने? गुणा करा तो एक आवे, और जोड़ के कितना लाना? 2, तो एक ही कम एक। या फिर आप इसे देखो, पूरे को देखो, क्या ये होल स्क्वायर नहीं बनना किसी का? ये बनना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो आप, अगर आप इसे खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 12, ये बन जाएगा। पावर इस पर 2 है तो 2 बार लिख दो इसे। कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 1। हमें क्या निकालना है? एच सी एफ। निकाल लो एच सी एफ। भाई इसके तो कंप्लीट फैक्टर ये आ गए, और इसके कंप्लीट फैक्टर ये आ गए। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सारों में कॉमन देखना पड़ेगा, और कॉमन में से भी एक लेंगे। देखो एक ये रहा, इसमें एक ये रहा, तो इनमें से एक ले लेंगे, एक्स प्लस के 1। और तो मैच नहीं कर रहा तो छोड़ दो, तो हमारा क्या आ गया? ये आंसर। बताओ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? जल्दी नोट करो इसे, फिर मैं रफ करता हूँ इसमें। चलो भाई प्यारे बच्चों, तो मैं अब जैसा रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल और लगाएंगे इसमें। चलो, मेरे हिसाब से दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6। ठीक है, कि दे दिया। और था एक्स की पावर 3 माइनस के 27। कहा है इनका एच सी एफ निकालना है आपको। क्या निकालना है? एच सी एफ। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे आप। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर में। अच्छा, एक बात बताओ, एक्स पे पावर 2 है, तो जब एक्स पे पावर 2 है तो कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर करना सीखो भाई। यहाँ कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है 6, और यहाँ पर एक्स का गुणा कितना है? 1 नहीं है तो लगा लो, तो 6 के गुणा 1 में करवाएंगे। अगर आपने 6 के गुणा 1 में करवाई तो कितना आ गया? 6। 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि गुणा करके तो 6 आवे। गुणा करके क्यों आवे? क्योंकि हमने गुणा करी थी पहले, तो गुणा करके कितना बैठ गया? 6, इसलिए गुणा करके तो आना चाहिए 6। फिर 6 के ऐसे फैक्टर करने, गुणा करके 6 आवे, और घटा का लाना कितना? घटा का लाना 1x। अगर एक नहीं चमक रहा, एक लगा लो, तो हमें तो एक लाना घटा के। क्या लाना? एक।
तो उसके फैक्टर कितने होंगे? 6 के। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अगर दोनों गुणा करवाओगे तो गुणा करके तो यही आ जाएगा। अगर 3 में से 2 घटा दिया तो घटा क्या बैठ जाएगा? एक तो घटा का लाना था। अगर आपको घटा का लाना तो ये लिखेंगे, आप ये लिखेंगे घटा का लाना, तो बाकी सारी एज इट इज रह जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस भी ऐसा ही, इस वन को लिखने का तरीका ये है, 3 माइनस के 2 और इंटू में क्या लग रहा है? एक्स और माइनस के 6। ओके, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इस एक्स से गुणा यहाँ करवाओगे, माइनस भी करवाओगा तो माइनस के 3, माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस, और ये कितना आ जाएगा? 2x, माइनस में कितना? 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई? x, तो x माइनस में कितना? 3। इन दोनों में बताओ क्या कॉमन लेंगे? कॉमन तो वो है ना जो दोनों तरफ हो, जो 2 से डिवाइड हो जा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें, 2 से 2 भी कटेगा, 2 के पड़े में 6 में 2 3 6, देखो दोनों में सेम आ गया, इनमें से एक ले लेंगे, तो x माइनस में कितना भाई? 3, और x प्लस में कितना आ जाएगा? 2। तो इसके फैक्टर ये आ गए। x पे अधिकतम पावर कितनी थी? 2, तो अधिकतम फैक्टर कितने हो गए? 2। काम नहीं मिट गया। अब इसकी बारी आ गई, x की पावर 3 और माइनस में कितना भाई? 27। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? x की पावर 3, देखो देख रहे हैं आप, 27 27 27 क्यूब होता है, वो भी कितने का? 3 का क्यूब। अगर थोड़ा सरल करने के लिए और थोड़ा, है ना, बेटर मैथ करने के लिए, अच्छा तो भाई स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर 30 तक के तो स्क्वायर याद कर लो आप, और 20 तक के कर लो क्यूब याद, घन, है ना, 20 तक के तो घन याद कर लेंगे, क्यूब याद कर लेंगे, और 30 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे, वर्ग याद कर लेंगे, थोड़ा आसान नहीं हो। जैसे 27 है, 27 का मुझे डायरेक्टली पता था 3 की पावर 3 है, बताओ इसने रूप ले लिया, कौन सा रूप लिया? आपको रूप पता होना चाहिए, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का, देख लो भाई रूप ही तो लिया, जैसे देवी के 9 रूप हो रहे हैं ऐसे ये रूप बदल रहे हैं अपने, तो रूप ले लिया ये। जब इस रूप में ढल गए हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो? a माइनस के b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में कितना? ab, इसमें भर देंगे। आप कहेंगे कैसे भरेंगे? सूत्र तुम हमारे याद है पर लगाना नहीं आता, अभी सिखाता हूँ। इसकी तुलना इसके साथ करवाएंगे, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो a का मान हो गया नीचे चल रहा, तो a बराबर कितना है? x, बीच में माइनस है माइनस, b की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो नीचे चल रहा हो गया, b बराबर कितना? b बराबर हो जाएगा 3। इसमें भरना, बस भरना सीखो आप, भरना सीखो। यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, तो मतलब कि x माइनस में कितना? 3। a के स्थान पे क्या लिखेंगे? x, तो x स्क्वायर। b के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3, 3 का स्क्वायर हो 9, माइनस के, ओ सॉरी प्लस a इंटू बी, दोनों गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा आपका? 3x, ये आ गया। हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए, HCF फैक्टर। देखो इसके फैक्टर तो ये रहे, और इसके फैक्टर भाई ये रहे। अब HCF में देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों बहुपदों को काटती हो, ठीक है। तो कॉमन देख लो क्या है इसमें कॉमन, भाई x माइनस के 3 ये रहा, x माइनस के 3 ये रहा, तो इनमें तो यही मैच कर रहा, और जो मैच करेगा इनमें से एक ले लेंगे और दिस आंसर, बाकी को छोड़ देंगे। इसे बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताओ आपकी समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो इसे फटाफट, एक दो सवाल और लगाएंगे। चलो मैं नोट वो मिटाता हूँ इसे। जैसे आपको HCF सिखाया जा रहा, इसी प्रकार से एलसीएम सिखाया जाएगा मिक्स में। ओके, तीसरा देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और x की पावर 3 माइनस के 4x, हमें भाई इसके फैक्टर करने, ठीक है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल करने, करो आप। देखो यहाँ पर इस पर अधिकतम पावर कितनी है? x पर 2, तो 2 फैक्टर होंगे इसके। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, सबसे पहले तो सारे में देखा जरा, सारे में कुछ कॉमन है का? सारे में x कॉमन है, क्योंकि x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कम से कम क्या कॉमन है? x। एक पावर ले ली तो एक कट जाएगी, बीच में प्लस, यहाँ से x भाग गया तो क्या बचा? 2, ये हो गए 2 फैक्टर। अब दूसरे की बारी आ गई भाई, x की पावर 3 माइनस में कितना? 4x है, क्या कॉमन है सारे में? x। अगर x कॉमन ले लिया, यहाँ पावर 3 थी तो 2 पावर बची माइनस, यहाँ से x चला हट गया, तो कितना बचेगा भाई? 4। अच्छा आप इसे ऐसे लिख सकते, x की पावर 2, ये 4 है, 4 कितने का स्क्वायर हो? 2 का। इन्हें तो रूप ले लिया, इसने तो रूप ले लिया, रूप अजी कौन सा रूप ले लिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यो ले लिया रूप। ये सारे याद होने चाहिए फॉर्मूले, किसने कौन सा रूप लिया। इसे एक बार तो प्लस में लिखते हैं
और एक बार लिखते हैं माइनस में। आप क्या होंगे, कैसे लिखेंगे, तुलना करवाओ, एक्स की पावर वो ए की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 2, तो ए का मान कितना है यहाँ पर एक्स, फिर बीच में माइनस, यहाँ भी माइनस, बी की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 2, तो बी बराबर नीचे लाए तो हो जाएगा, तो इसमें रख दो बस। तो कितना आ जाएगा, एक बार तो लिख देंगे प्लस में और एक बार माइनस में, ये तो एक्स बाहर ही चल रहा, इसका तो कुछ नहीं करना, इसे एक बार तो लिख देंगे प्लस में या इसमें रख दो, या एक बार लिख लेंगे माइनस में। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एच सी एफ कॉमन, देखो जिसमें भाई इसके फैक्टर तो ये आ गए थे, ठीक है, और इसके फैक्टर आई ये, इनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स तो आना ही आना जी, एक्स प्लस के 2 इसमें भी है, एक्स प्लस के 2 इसमें, इन दोनों में से क्या ले लेंगे एक, तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस के कितना 2 और दिस आंसर, और मैच नहीं कर रहा, छोड़ दो, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गए, फैक्टर ऐसे करते हैं, देख रहे हो आप, उतारो जल्दी फटाफट। चलो मैं रफ करता हूँ। तो इसमें हम आपको अच्छे से सिखाएंगे कि सूत्र तो याद हो जा पर लगाना नहीं आता, और इसमें आप ये भी सीखेंगे कि इसने कौन सा रूप ले लिया और रूप क्यों ले रहा है, भाई रूप ले क्यों रहा है, क्यों ले रहा, आपको कैसे पता चल रहा कि रूप लेना चाह रहा, तो ये भी तो सिखाना पड़ रहा ना हमें, क्यों लेना चाह रहा रूप। देखो ये दे रखा 2x² माइनस वाई स्क्वायर, और एक दे रखा भाई तथा लगा दूं, एक दे रखा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, हमें इसका एचसीएफ निकालना, निकाल लो भाई एचसीएफ, करो सबसे पहले इसके फैक्टर करो, ये 2 है और कितना भाई x² माइनस वाई स्क्वायर, 2 तो गुणा में ही है, इसे तो गुणा में रखेंगे आप, देखो इसने तो पहले ही रूप ले लिया, तो फॉर्मूला है x² माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला एक बार तो से लिखेंगे प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार तो प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला ही है अपने आप में। ऐसे ही है आपका x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, ये भी फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यूब का, बस ए के स्थान पर यहाँ x है और बी के स्थान पर क्या है, y है, तो जो x है वो तो बाहर ही चलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो, x प्लस के y और x² प्लस के y² और प्लस में कितना भाई xy। हमें क्या चाहिए, ऐसे बताओ कितने हेड के सवाल है, कॉमन देखो, कॉमन बस ये है, ये इन दोनों में से एक ले लें, गया सवाल, लो भाई हो गया, ये हो गया, गया गया, ओके नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें आपको यही सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि कम शब्दों में सारा सिखा दूँ, है ना, वीडियो का जो टाइम है वो भी कम ही हो और कम में बहुत बेस्ट सिखाया जा, तो ज़्यादातर यही प्रयास करता हूँ मैं, इसीलिए देखो आपको क्लियर बता रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन भी फटाफट हो रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि कम टाइम में बेस्ट सिखाना, ज़्यादा सिखाना, अच्छा सिखाना कम टाइम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम में बच्चे बोर हो जाते हैं, और ज़्यादा में 5 क्वेश्चन, ज़्यादा इधर उधर की बात करने में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, तो इसलिए सवाल लगाओ और आप सारे सीख जाएंगे, मेन फोकस होना चाहिए आपका सवाल पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसके फैक्टर करो भाई, ये आपका x² प्लस के 5x प्लस के 6 है, ठीक है, देखो x में पावर 2 है, तो कितने फैक्टर होंगे भाई, कितने फैक्टर होंगे, 2 होंगे, करो भाई, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, 6 की गुणा किस में करवाएंगे, जो भी x² गुणांक हो, आप कहेंगे x² का गुणांक तो चमक ही नहीं रहा, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट नहीं, x² गुणांक नहीं चमक रहा, तो चमक नहीं रहा, तो वहां क्या चमकेगा, एक, एक ऐसा नंबर है वो कुछ भी कहीं भी गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने इसकी 1 से गुणा करवा दी, कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो इसकी गुणा इसमें करवाओ, एक की गुणा आप 6 में करवाओगे तो कितना आ गया 6, तो 6 के अब जैसे फैक्टर करने, गुणा करो तो 6 आ गए, और लास्ट के साइन से पता लगा हुआ है, जोड़ के कितना लाना, 5 लाना, कभी में कहो 5x, ना ना, ओनली फॉर 5 लाना है, 5, ये तो बाकी एजिटी रहेंगे ऐसे चलो जाएंगे, 5 लाना बस हमें, क्या लाना 5, तो 6 के फैक्टर होंगे 3 दूनी 6, जोड़ के लाना ना, जोड़ कैसे लिख लो, 3 प्लस के 2,
5 आ जाएगा। चाहे ऐसे लिख लो 2 प्लस के 3, जैसे लिख लो 2 प्लस के 3 बराबर 5। आपकी इच्छा है, हमें क्या लाना, जोड़ के लाना। अगर जोड़ के लाना तो चाहे इस कंडीशन को लिख लो चाहे इसको, इच्छा आपकी है। तो आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, जोड़ के लाना ना, 3 प्लस के 2 लिख लो, इनटू में क्या है एक्स और प्लस में कितना 6, गुणा करवाओ एक्स स्क्वायर भाई। 3 की एक्स में हो जाएगी तो कितना का 3x भाई, एक्स की 2 में हो जाएगी 2x प्लस में कितना 6, कितनी टर्म्स बनेगी 4। इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स, तो एक्स प्लस में कितना आ जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो एक्स प्लस में कितना आ जाएगा 3। इन दोनों में से एक ले लेंगे भाई, तो एक्स प्लस के 3 और एक्स प्लस के 2, तो ये आगे इसके कंप्लीट फैक्टर। बताओ अगर आपस में आप इन दोनों की गुणा करवाओगे तो गुणा करके फिर भी बन जाएगा यही, बन जाएगा यही। तो हमें इस प्रकार से फैक्टर करने पड़ा है, गुणा उणा करके भी सारा यही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर कर दिया। एक्स पावर कितनी थी अधिकतम 2, तो 2 फैक्टर हो गए, एक ये रहा एक ये रहा, 2 हो गए। अब उसकी बारी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 है, तो एक्स स्क्वायर जो 4 है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 2, तो वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया भाई। एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार क्या हमें लिखेंगे माइनस में। हमें क्या चाहिए, हमें तो एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ। देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस के 2 इसमें भी, एक्स प्लस के 2 इसमें भी, तो इनमें से एक ही ले लेंगे बस, एक ए हो, बाकी मैच नहीं कर रहा, छोड़ दो। ये आ गया आपका एचसीएफ। बताओ क्लियर हो गया, नोट करो। छठा सवाल देख लो भाई, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की पावर 3 आज जहां तक की उम्मीद है क्लियर भी चमक रहा होगा आपको। एक्स की पावर 3 माइनस के 64 है। हमें क्या निकालना है इसका, एच सी एफ। चलो सोल्व करते हैं भाई। ये एक्स की पावर 3 माइनस के 16x, कितनी टर्म है इसमें, तो 2 ही है। पहले सारे में देख लो कॉमन क्या है, सारे में तो हमें चमक रहा है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो सारे में एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 बच जाएगी, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 16। तो एक्स ये कितना आपका एक्स स्क्वायर, बताओ 16 कितने का स्क्वायर हो, 4 का, तो 4 का स्क्वायर लिख लो। इनने तो वर्गा, इसने तो रूप ले लिया भाई, क्या ले लिया रूप किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार तो लिख देंगे प्लस में, एक बार माइनस में, वर्गांतर का रूप ले लिया, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। तो एक बार तो लिख देंगे इसे प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में। अब इसकी बारी आ गई, एक्स की पावर 3 माइनस में कितना भाई 64, तो एक्स की पावर 3। अब नु बताओ जो 64 है, ये ध्यान होने चाहिए आपके, जो 64 है, 64 कितने का क्यूब है, भाई 4 का हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब है 4 का। 64 को लिखे जा सकता है 4 की पावर 3, क्योंकि 4 की पावर 3 का मतलब हो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, तो 4 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 64 और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, इसने रूप ले लिया, कौन सा लिया जी, ये वाला, ए क्यूब बीच में माइनस है और बी क्यूब, ये ले लिया, पावर ऊपर 3 3 है बीच में माइनस, ये रूप ले लिया। इसका फॉर्मूला याद है, ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना ए बी। अब इसमें भरेंगे, देखो जी सूत्र तो हमारे याद है पर हमारे पर लगाना नहीं आता, कहाँ से लगे वो यहाँ से लगेगा। पहले तुलना करवाओ, तुलना करवाओ, ए का मान कितना है एक्स, यहाँ पर बी का मान कितना है 4, चुपचाप ही एक्स ए और बी के मान ढाका इसमें भर दो, काम खत्म। किसके बराबर चल रहा, एक्स की पावर 3 माइनस के 64, यहाँ रखेंगे ए का मान कितना है भाई, एक्स माइनस के कितना 4, ए और बी का मान ही यहाँ रखो, ए का मान यहाँ एक्स रखेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी का मान यहाँ रखेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे 16, प्लस ए की गुणा बी में तो 4x आ जाएगा। सही करके लिखना चाहते हो सही लिख लो, एक्स माइनस में कितना 4 ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर और 4x और कितना भाई 16। देखिए इसके फैक्टर हो रहे गुणा करें तो 16 जोड़ कर 4 4 चौक 16 ना, इसके फैक्टर नहीं बैठने के तो यहीं रोक देंगे। हमें क्या चाहिए भाई एस सी एफ, कॉमन देख लो इसमें क्या है, इस सारे के फैक्टर तो ये आगे थे और इस सारे के ये आगे हैं, क्या कॉमन नजर आ रहा, एक्स माइनस के 4 इसमें भी है, एक्स माइनस के 4 इसमें भी है, तो हमारा क्या आ गया ये आंसर। जल्दी उतारो फटाफट। चलो भाई और सवाल लगाते हैं।
सातवां होगा, इधर रखा 3a x² और x² माइनस, लो इसके फैक्टर करने हैं भाई, इसके फैक्टर करेंगे कैसे, आओ सबसे पहले पहले वाले को देख लो, ये आपका 3a और x² माइनस a² है, फैक्टर करो इसके, फैक्टर में क्या है तो गुणा में है पहले से ही, तो इन्हें ऐसे ही रख लो, जैसे ही करके लिख लो 3 गुणा a और भाई x की पावर 2 ही लिख लो गुणा, इसने यो रूप ले सके, ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया, एक बार तो इसे लिखेंगे प्लस में x प्लस के और एक बार माइनस में x माइनस, तो कंप्लीटली फैक्टर आ गई। अब ये देखो ये आपका 6ax है और x³ प्लस a³, फिर बना लिया इसने, 6 के फैक्टर कर दो, 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 दूनी 6 और गुणा में कितना है a और गुणा में कितना है x, पर ये रूप ले लेगा भाई, कौन सा रूप ले रहा हो, अरे ये ले रहा है a³ प्लस b³ का, देख लो इसने ये नहीं रूप ले रखा, बीच में प्लस यहाँ प्लस a³ प्लस b³, तो a का मान तो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला हो a प्लस के b और a² प्लस b² माइनस के b, इसमें भरना बस, a के स्थान पे कितना आ जाएगा x, तो x प्लस में कितना आ जाएगा a और x² प्लस a² माइनस में कितना ax, क्या आ जाएगा, बस हो गए फैक्टर इसके, है ना। हमें क्या चाहिए HCF, देखो कितने आसान सवाल है, कॉमन देख लो भाई, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, एक तो 3 आ गया, सबसे पहले नंबर देखते हैं, नंबर अब ये देख लेंगे भाई आप, चर राशियां देख लेंगे, कांस्टेंट देख ले, चर राशि देखो यहाँ पर a है तो इसमें भी a है, तो a भी ले लो, 3 होगी, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो कम से कम एक तो है ही, x ले लिया, एक ये है एक ये है, तो x प्लस में कितना आ जाएगा a और दिस आंसर, यही क्या है HCF, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, जल्दी नोट करो फटाफट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, x प्लस के 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 की पावर कितनी 2 और x माइनस के 1, भाई ये है, हमें इसका आंसर निकालना है, इसने कहा है कि इसमें HCF बताना है, क्या बताना है HCF, तो वैसे तो सोर्स तो इनसे पता चल जाएगा, इसके फैक्टर करके धीरे धीरे फैक्टर करने के बाद बस वो देखने इसमें आ जाओ, जगह आपका x प्लस 1 और x माइनस 1 की पावर 2, फैक्टर तो पहले हुए हुए, जैसे ऐसे लिख लो, अगर लिखना चाह रहे x प्लस के 1 पावर तो है, 2 बार लिख लो, कैसे x माइनस के 1 और x माइनस के 1, अब इसकी बारी आ गई भाई, x प्लस 1 की पावर 2 है और x माइनस के 1 कर लो, इसका पावर 2 है, 2 बार खोल दो, x प्लस के 1 और x प्लस के 1 और फिर x माइनस के 1, हमें क्या चाहिए HCF, इसके फैक्टर ये आगे कंप्लीट, इसके आगे देखो चेक करो कॉमन क्या है, x प्लस के 1 ये रहा, x प्लस के 1 ये, तो इनमें से एक ले लेंगे भाई साहब, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, अब क्या मैच कर रहा, अब तो बस ये मैच कर रहा, इनमें से एक ले लेंगे x माइनस के 1, इसमें ये ले लिया, ये ले लिया, अब तो मैच नहीं कर रहे, छोड़ दो,
या तो आंसर ये लिख दो और छोटा कर सको, एक्स की गुणा एक्स में करवा दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और 1 की 1 में, तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? भाई क्लियर समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है? मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा, जरा इसी भी दिक्कत न लीजिए आप, ठीक है? करो नोट। चलो 9वां क्वेश्चन देख लो। एक इधर रखा 2x एक्स प्लस के वाई, 6x स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, और 12x स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। इसमें ऐसे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ऐसे कैसे निकाल लेंगे हम, फैक्टर कर लो भाई। पहले वाला देख लो आप, इंप्लाइज दैट 2x एक्स प्लस के वाई, इसके तो पहले ही हुए पड़े, बीच में गुणा का निशान लगा दो, लगाना चाहते हो 2 गुणा x और गुणा में कितना भाई x प्लस के वाई, सेकंड ले लो। सेकंड ये है 6x स्क्वायर और x प्लस वाई का कितना होल स्क्वायर, 6 के फैक्टर कर दो, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, यही तो होंगे। अब x की पावर कितनी है 2, 2 बार खोलना चाहते खोल लो, x प्लस के x, इस पर भी 2 पावर है तो 2 बार लिख लेंगे x प्लस के y और x प्लस के y। अब तीसरा आ गया भाई 12x स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 12 करो, 2 दूनी 4 तिया 12, x पे पावर 2 है तो x गुणा x, इस पे पावर 2 है तो x प्लस के y और x प्लस के y। हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए HCF। आ जाओ सारे में देखो, इसके फैक्टर ये आ गए, इसके गुणनखंड ये है, इसके गुणनखंड ये है, इसके गुणनखंड ये है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहला काम है आपको अचर राशि देखना, कांस्टेंट नंबर देखना सारे में क्या है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 2 2 2 2 1 2। अब और तो सारे में एक्स देखो, एक्स ये रहा इसमें और इसमें भी ये रहा एक्स 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 एक्स, तो ये ले लिया एक्स कम से कम। और तो मैच नहीं कर रहा सारों में, हाँ ये कर रहा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो इनमें से ले लिया एक्स प्लस के वाई। और इसमें दोनों में कर रहा पर उसमें नहीं है, तो बस तो छोड़ दो बाकी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2x और x प्लस में कितना वाई वाई। देश से आंसर नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज आपका एसएफ कंप्लीट करवा दूं मैं, ठीक है, थोड़ी वीडियो लॉन्ग तो हो सकती है पर आज आपका ये एसएफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा देंगे। फिलहाल ये आपको बेस सिखाया जा रहा, बेस कि बेसिकली कैसे करते हैं, है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, हमें कैसा करना होता है, तो ये सब चीज़ सिखाई जा रही है आपको। हमें क्या याद रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, सवाल को कैसे बनाना चाहिए। चलो तो आज आपका इससे खत्म होने वाला है ये, मैं रफ करता हूँ। चलते हैं भाई, 10वां क्वेश्चन होगा ना। ये दे रखा 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और तथा 3 a³ माइनस b³। हमें इन दोनों में क्या चाहिए, HCF निकाल लो भाई। पहले इसके करेंगे आप फैक्टर, ये कितना है 2 और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बनना भाई, 2 गुणा, इसे एक बार तो लिख लेंगे प्लस में और एक बार लिख लेंगे माइनस में। अब इसकी बारी आ गई 3 a³ माइनस b³, ये भी फॉर्मूला ही है,
3 तो गुणा में है तो गुणा में लिख दो, इसका फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्टली ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना हो ए बी। हमारा क्या आ गया ऐसे कॉमन, देखो कॉमन तो इनमें बस ये मैच कर रहा है ना, तो आपका जगह ए माइनस के बी और दिस आंसर नोट करो। चलो एक सवाल और लगा दूं मैं, क्या हुआ इधर रखा 1 प्लस के एक्स और प्लस में कितना एक्स स्क्वायर और एक है भाई 1 माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, इसने कहा है इसका भी एससीएफ बताओ। छोटे छोटे सवाल है पर ट्रिकी सवाल है ना। अब इसकी अगर हम बात करें ये दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 1 एक्स पावर 2 है तो अधिकतम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। क्या हो जाएंगे इसके, एक ही कम एक कैसे फैक्टर करने, गुणा करा तो एक आवा है, जोड़ का भी एक आना चाहिए, ऐसे कोई फैक्टर नहीं है इसके, कोई फैक्टर नहीं होने के। अगर फैक्टर नहीं होने के तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस के 1, ठीक है, गुणा में एक 1 लगाना चाहे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की 1 माइनस एक्स की पावर 3 है, अच्छा जी, अगर मैं एक की पावर 3 लगा दूं तो इस पर कुछ एक पर फर्क पड़ रहा, नको जी एक पर तो फर्क पड़ा नहीं, पर इसने इसने फॉर्मूले का रूप ले लिया, इतना फर्क पड़ा। फॉर्मूला बता इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू, ये इस वाले रूप में ढल गया, ये बीच में माइनस है, यहाँ माइनस है। ए की पावर 3 1 की पावर 3, बी की पावर 3 एक्स की पावर 3, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना ए बी रख दो। ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर एक्स है, तो 1 माइनस में कितना एक्स, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए एच सी एफ। देखो इसके फैक्टर इसमें ये सेम मिल गया, आप कहेंगे सेम कहाँ है जी, ये तो आगे पीछे है, ये तो आगे पीछे सेम नहीं लग रहे भाई, ये सारे प्लस में हैं और वो अपने साइन में हैं, तो आगे पीछे कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ भी, यहाँ एक्स प्लस का, यहाँ भी, यहाँ 1 प्लस का, यहाँ भी 1 प्लस का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और दिस आंसर। नोट करो फटाफट। दो सवाल और करते हैं। ये सवाल है भाई, हमें क्या निकालना है इसका एच सी एफ। ओके, पहले देख रहे हैं आप ए इंटू बी, इसके फैक्टर कर लो, अरे इसके फैक्टर तो हुए हुए हैं, बीच में गुणा का चिन्ह लगाना बस, ए गुणा बी लो। अब इसके करो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अच्छा जी, ए पे पावर कितनी है 2, ए गुणा ए बी गुणा बी लो, छोटे ही है बहुत इसलिए मैंने खोल दिया, नहीं तो वहीं बता देता मैं। पावर 3 है, ए गुणा ए बी गुणा बी। भाई हमें क्या चाहिए एस एफ, सारे में कॉमन देखो, सारे में ए और ये तो इनमें से एक है भाई, एक भी और बी एक भी, बताओ और कुछ कॉमन आ रहा है इस सारे में, आप कहोगे नहीं सारे में कॉमन नहीं है, तो बस ये आंसर आ गया ए इंटू बी दिस आंसर। एक लास्ट सवाल है और आज ये स्टेप खत्म। इधर रखा पी स्क्वायर, मैंने हर टाइप के समझा दिया भाई, ये और रिवाइज कर लियो इसका, हर टाइप के एससीएफ समझा दिया आपको, नंबरों के भी एससीएफ समझा दिया और इनके मिक्स के भी, है ना। आ जाओ, ये पी स्क्वायर माइनस के 4 है, इसके फैक्टर करो भाई, पी स्क्वायर ये 4 है, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसने तो रूप ले लिया, इसने तो रूप ले लिया, कौन सा रूप लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस रूप में ढल गया ये जो है ना ये इस रूप में ढल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, ए के स्थान पे हो जाएगा P और B के स्थान पे हो जाएगा B, इसमें रख दो, तो P प्लस के 2, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, यहाँ देखो P की पावर 3 8,
क्या यो भी रूप लेगा? आप कहेंगे हाँ जी यो भी रूप लेगा। आपको आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चला कि ये इस रूप में ढलना चाह रहा, ये रूप लेना चाह रहा। भाई ये प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस का है। मेरे फॉर्मूले भी याद है। अगर फॉर्मूले भी याद हो तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो एकदम पता चल जाता है, एकदम पता चल जाता है कि ऐसे होना है। ठीक है, जैसे p की पावर 3 है, ठीक है, 8 है। 8 को कैसे लिखेंगे आप? 2 की पावर 3। कितने का क्यूब हो? 2 की पावर 3 का। तो इसने भाई रूप ले लिया। कौन सा रूप? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला ये रूप लिया? पहले तो पावर ऊपर ले देखो 3 3, बीच में माइनस है तो यही लगेगा भाई। तो ए माइनस में कितना? बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना? ए बी। अच्छा जी, इनको सूत्र तो हमारे याद है जी, पर लगाना नहीं आता। लगाना सिखाओ आप। यहाँ देखो p की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 3 तो निचले वाला a बराबर हो जाएगा p माइनस माइनस, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। इसमें भर दो बस। इनको जी भरना सिखाओ यहाँ से। तो आ जाएगा p की पावर 3 माइनस 8, a माइनस बी। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? p माइनस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2। ओके, ब्रैकेट। ए स्क्वायर, ए का मान है पी तो पी का स्क्वायर, फिर प्लस बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस दोनों की गुणा करवा दो तो 2p आ जाएगा। कितना? 2p। और इसके फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? HCF। देखियो भाई कॉमन क्या ये है, ये रहा। तो कितना का? p माइनस के 2 और दिस आंसर। नोट करो इसे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। ये लेक्चर आपका 6 था 10th क्लास का। आपको हमने अच्छी तरीके से एसएफ सिखा दिया, नंबरों का एसएफ भी सिखा दिया, और नंबर और मिक्स में नंबर और प्लस भाई क्या नाम है आपके, ये बहुपद हो गए, इसमें भी एसएफ लेना सिखा दिया कि किस प्रकार से एसएफ लिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा? क्लियर समझ में आ गया भाई? कुछ डाउट तो नहीं रहा? क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, ओके। बस अगर कुछ मतलब हल्का मुल्का कुछ डाउट है किसी चीज़ में तो भाई कमेंट करके पूछ ले करो कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी सर, ये बता दो आप, हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो तो तब बता देना, कम हो तब बता देना। और बाकी तो आपको समझ में ही रहा, बिल्कुल आराम आराम से खोल कर समझाया जा रहा। ठीक है, तो आज आपका हमने एससीएफ बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया, मतलब निचोड़ कर दिया आज एससीएफ का। कल आपको समझाया जाएगा एलसीएम, कल एलसीएम का भी निचोड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज चलाएंगे एनसीईआरटी की। जो एनसीईआरटी की बुक है ना, जो पूरे भारत में लगी हुई है, सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की है, प्राइवेट में तो कुछ ने एनसीईआरटी की लगा रखी है, कुछ अलग राइटर की लगा रखी है। ठीक है, पर 99% एनसीईआरटी में से ही पेपर तैयार होता है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और अलग से आपको अदर किताबों से भी क्वेश्चन लगाने सिखाएंगे। उसका कारण ये है, अलग किताब अलग बुक से क्यों करवाया जाएगा? देखो जो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं उनसे आपको हेल्प मिलेगी, हेल्प। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक में, जो प्योर एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्या है? उदाहरण है और एक्सरसाइज के सवाल हैं, और एक्सरसाइज के सवाल भी कितने हैं? एक एक्सरसाइज में 5 आ जा, किसी में 10 आ जा है, किसी में 6 7 आ जा, बस खत्म एक्सरसाइज। 2 3 एक्सरसाइज में खत्म चैप्टर। उसमें तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। अगर सही तरीके से बच्चा कुछ सीख नहीं पाता तो इसलिए अदर राइटरों की किताब लगानी पड़ती है, अलग से भी पढ़ाना पड़ता है, अलग किताबों से भी। आई बात समझ में आपकी? तो ये है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पूरे नंबर आओगे आपके, पूरे नंबर। भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, अभी एक लड़का है, उसके 98 आए। 98, 2 नंबर से रह गया, 100 में 100 आ जाते। 2 नंबर से 100 में से 100। हिंदी बोर्ड वाले, हिंदी बोर्ड वालों और इंग्लिश बोर्ड वालों, सीबीएसई वालों और क्या ना हिंदी बोर्ड वालों, सुन लो आप, आपको ये हिंदी में भी सिखाया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इंग्लिश की क्लास छोड़ने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में तो बराबर चली रही, इंग्लिश की भी छोड़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाओगे, और अदर बुक से भी करवाओगे, अदर बुक से। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं,
देखो भाई सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये है आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो ये बुक देखो आप, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो करीब करीब सारा ही करवा दिया जाएगा। और भाई आर एस अग्रवाल होगी, और सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाओगे, फिर उसके साथ साथ में आर एस अग्रवाल लेके चलेंगे, ठीक है। आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज बताना आपको जो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। कमेंट करके बताना आप क्या पढ़ाया हुआ है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उसके भाई कमेंट में बताना आप ज़रा। अगर जैसे कि आप कुछ बतावेंगे उसमें थोड़ा मुझे भी हौसला मिलता है, कुछ कमी होगी उसमें सुधार करते हैं, और अच्छा चल रहा तो उसमें और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो बता करो आप जहाँ से भी देख रहे हो, जहाँ से भी वीडियो देखते हो आप हमारी, ठीक है, तो बताया करो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं।